Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 29 of 365 days coding challenge and welcome to JavaScript course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग को कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्या है। लास्ट वीडियोस थी उनके अंदर मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या है, जिसके अंदर सिंपली आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। लेकिन उस टेक्स्ट के साथ आप मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवा सकते हो। जिस तरह से उस टेक्स्ट के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको काउंट करवा सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपने किसी वर्ड को वहाँ पे रिप्लेस करवाना है वो आप करवा सकते हो। अगर वो आपके स्मॉल लेटर्स के अंदर है तो उनको आप कैपिटल कर सकते हो, कैपिटल है तो उनको स्मॉल कर सकते हो। या इसके अलावा आप उनकी लेंथ जो है उसको कंपेयर कर सकते हो, वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। आप ये भी चेक कर सकते हो कि उसके लास्ट पे जो वर्ड आ रहा है या फर्स्ट पे आ रहा है उसके बेस के ऊपर आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करवा सकते हो। तो स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस को कि स्ट्रिंग डाटा टाइप के ऊपर हम कितने किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर हम देखेंगे मेथड को और फिर लास्ट पे हम देखेंगे टेम्पलेट लिटर्स को कि स्ट्रिंग के अंदर टेम्पलेट लिटर्स क्या हैं। अभी उनको हम बारी बारी प्रैक्टिकली देख। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या वेर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ मैं कमेंट लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग डिक्लेयरिंग। इसके अंदर हम अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, चाहे इसको मैं लेट के अंदर लिख लूँ, चाहे वेर के अंदर लिख लूँ या चाहे कॉन्स्टेंट के अंदर लिख लूँ। इसको मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग और इसको हम लिख देते हैं हेलो वर्ड। सेव किया और इसको हम प्रिंट करवाते हैं document.write और ग्रीटिंग। सेव किया तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये तो हो गया जब हम सिंपल वे में स्ट्रिंग को लिखते हैं। अब अगर मुझे दो स्ट्रिंग को जमा करवाना है, अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है साथ में कोई टेक्स्ट भी है, मतलब कोई नंबर वेरिएबल है, उसको मैंने साथ किस तरह से मिलाना है। उसको मिलाने के लिए सिंपली इसके आगे मैं प्लस ऐड करूँगा। प्लस ऐड करने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स लगा दूँगा। डबल कोट्स के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जिस तरह से मैं इसके अंदर क्रिएटिव बाबर लिखता हूँ तो मेरे पास क्रिएटिव बाबर आ गया। इस तरह से मैं दो स्ट्रिंग को आपस में जमा कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अलावा इसको लिखूँगा और अब रीलोड करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। अगर कंसोल के अंदर हम जाएंगे तो हमें एरर ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर इसके अंदर मैं प्लस लगा दूँगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे आ रहा है सिंटैक्स एरर। अब सेव करेंगे तो हमारे पास एरर ख़त्म हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर नंबर को भी लिखना है तो प्लस उसके बाद कोई भी डाटा टाइप मैं नंबर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं अगेन स्ट्रिंग को प्लस के अंदर। तो अब दो स्ट्रिंग को अगर इकट्ठा करना है तो उसके लिए हम प्लस जो साइन है उसका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हम सम करने के लिए साइन का इस्तेमाल करते हैं ना, सेम उसी तरह से दो वेरिएबल को या दो स्ट्रिंग को प्लस करने के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे लेंगे लेट और यूज़र नेम इज इक्वल टू कुछ भी हम लिख देते हैं, मैं बाबर अली लिख देता हूँ। अब अगर मुझे इसमें से कोई लेटर को प्रिंट करवाना है, जिस तरह से मैं बाबर अली तो लिखा लेकिन मुझे जस्ट बी को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा document.write या console.log जो भी आप यूज़ करना चाहो। और फिर अगर मैं लिखूँगा डायरेक्ट यूज़र नेम, अब सेव करेंगे तो मेरे पास इसका प्रॉपर जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट्स डाल के 1 लिखूँगा तो मेरे पास जो 1 नंबर पर लेटर आ रहा है, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया कि इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5। अब 0 अगर लिखेंगे तो हमारे पास बी प्रिंट होगा और अगर हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास जो ये वाला ए है वो प्रिंट होगा। अगर 2 लिखेंगे तो हमारे पास जो स्मॉल लेटर में बी है वो प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप कोई भी जो नंबर का इंडेक्स है ना, अगर आप लेटर लिख रहे हो अलग अलग आप लेटर्स को भी प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग मेथड के। स्ट्रिंग को हम किस तरह से गेट करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से हम फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक लेटर लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा str स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं दे दूंगा कुछ भी टेक्स्ट। मैं दे देता हूँ वर्ड इज़ आवर और जहाँ मैं लिखूँगा कंसोल लॉग के अंदर स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अब इससे क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसके अंदर कितने हमारे पास लेटर मौजूद है। अगर मैं स्पेस ख़त्म करूँगा तो मेरे पास इसकी तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्पेस को भी एज ए लेटर ही कंसीडर करता है। उसके बाद अगर मुझे इसके जो टेक्स्ट है इसको वैसे प्रिंट करवाता हूँ तो वैसे प्रिंट करवाने के लिए document.write और यहाँ पे str यहाँ प्रिंट करवाया तो मेरे पास सिंबल या इस तरह से आ रहा है। अब अगर मुझे इसको अपर केस करना है तो यहाँ पे मैं डॉट डालूंगा और फिर इसको लिख दूंगा टू अपर केस।
टू अपर केस यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। सेम किया तो ये सारे अपर केस में हो जाएंगे। अगर मुझे लोअर केस करना है तो सिंपली टू लोअर केस, तो ये सारे मेरे पास लोअर केस आ जाएंगे। सेम इस तरह से अगर कैपिटलाइज करना चाहते हो तो वो भी आप सारा प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर मैंने इसका जो इंडेक्स है वो चेक करना है, तो अगेन उसके लिए मैं console.log इस्तेमाल करूँगा। console.log और वेरिएबल का नाम str मतलब स्ट्रिंग, जो हमने ऊपर इसका नाम रखा हुआ है, डॉट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ के अंदर हम इसका वर्ड लिख देंगे वर्ड। सेव किया तो हमारे पास आगे इसका -1। अगर मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे u, अब u का जो इंडेक्स बनता है वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसका आ गया। ठीक है, अगर इसको थोड़ी सी स्पेस दे डाल दूँ फिर आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ आ जाएगा। यहाँ पे सेव किया, अब साथ इसका इंडेक्स बढ़ गया। अगर आप वर्ड को काउंट करोगे तो ये वाला इसका इंडेक्स बनेगा। अगर मुझे आर को प्रिंट करवाना है, आर लिखूँगा तो मेरे पास ये इसका 2 वाला आ जाएगा। ये 2 नंबर पे हमारे पास आर मौजूद है, तो उसका इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप इंडेक्स नंबर जो है, यानी इंडेक्स ऑफ, यानी आपका जो लेटर है किस नंबर पे मौजूद है वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने लास्ट इंडेक्स चेक करना है तो उसके लिए भी आप console.log का इस्तेमाल करोगे, और str string डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर आप कोई भी जो इसका लास्ट वर्ड है वो दे दोगे। मैंने वर्ड लिखा तो -1 आ गया। अगर आवर लिखूँगा यहाँ पे तो मेरे पास 9 आ गया, क्योंकि जो हमारे पास था वर्ड वो फर्स्ट नंबर पे मौजूद था और आवर जो हमारे पास था वो लास्ट नंबर पे मौजूद था, और हम इंडेक्स करवा रहे हैं लास्ट से, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, उसके बाद इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है स्लाइस। अगर हम अपनी तरफ से किसी वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे console.log और console.log के अंदर str और स्लाइस और स्लाइस के अंदर कोई भी मैं नंबर दे देता हूँ। 1 दिया तो मेरे पास आ गया वर्ड इज़ आवर। पहले वाले को इसने काट दिया फर्स्ट वाले को, और उसके आगे इसने प्रिंट करवा दिया। अगर यहाँ पे लिखूँगा मैं 0 1 तो मेरे पास आ जाएगा सिर्फ w, यानी 0 से स्टार्ट करेगा और 1 तक इसको एंड कर देगा। अगर यहाँ पे 2 करूँगा तो मेरे पास 2 नंबर तक ये प्रिंट करवा देगा। अगर मुझे यहाँ पे वर्ड पूरा चाहिए तो वर्ड का इंडेक्स काउंट करके जैसे मैं लिखूँगा मेरे पास कंप्लीट वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप इसका स्लाइस लगा के इसमें से कुछ अपनी स्पेसिफिक नंबर के जो लेटर्स हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सब स्ट्रिंग। उसके लिए भी आप console.log का इस्तेमाल करोगे, str और फिर सब स्ट्रिंग, और इसके अंदर भी आप कोई भी इसको नंबर लगा दो। मैं 0 से लेके 5 तक लगा देता हूँ। सेव किया हमारे पास वर्ड आ गया। अगर मुझे 2 तक चाहिए तो मेरे पास 2 तक प्रिंट होगा। मतलब जितना आपको चाहिए उस वैल्यू, उस इंडेक्स आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। इसे बोलते हैं सब स्ट्रिंग। अब अगर आपने रिप्लेस करवाना है तो रिप्लेस करवाने के लिए अगेन console.log और console.log के अंदर आप यूज़ करोगे str.replace, और रिप्लेस के अंदर आप लेटर दोगे कि किस लेटर को किसके साथ रिप्लेस करना है। तो मैं w को लिखूँगा और w को मैं रिप्लेस करवाना चाहता हूँ y के साथ। सेम किया यहाँ पे तो मेरे पास जो w है वो y से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस w, ये हमारे पास स्टार्ट में आ रहा है, और यहाँ पे इसको मैं सेकंड वैल्यू इसको दे देता हूँ d। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद थोड़ा सा आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। इस तरह से वर्क नहीं करेगा, हमें पूरा लेटर या पूरा वर्ड देना पड़ेगा। अगर इसको मैं सिर्फ वर्ड करूँगा, और अब यहाँ पे जिस तरह से मेरे पास वर्ड आ रहा है पूरे वर्ड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कि वर्ड को रिप्लेस कर दो d से, तो वर्ड को ये रिप्लेस कर देगा d से। अगर इसको करवाना है तो यहाँ पे मैं इस दे दूँगा तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। इस तरह से मतलब पूरे वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी और वर्ड के साथ, किसी और लेटर के साथ। यहाँ पे मैं इसके अंदर dr आगे लिख देता हूँ, सेव किया तो मेरे पास dr प्रिंट हो जाएगा। पूरे वर्ड को ये रिप्लेस करेगा। इसको अगेन मैं कॉमेंट आउट करता हूँ रिप्लेस को भी। उसके बाद अगर मैंने इसके अंदर कोई चीज़ इंक्लूड करवानी है तो इंक्लूड करवाने के लिए यहाँ पे अगेन console.log str और .includes। अब इंक्लूड के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि मैं इसके अंदर एक जो बाबर वर्ड है वो भी इंक्लूड कर दो। अब इसके अंदर फॉल्स आ गया क्योंकि बाबर इसके अंदर मौजूद नहीं, तो मैं इसके अंदर वर्ड को यहाँ लिखता हूँ। सेव किया, मेरे पास आ गया 2 कि इसमें से जो वर्ड वाला लेटर है वो मौजूद है कि नहीं है। अगर मैं इसको अगेन लिखूँगा यहाँ पे आवर, तो आवर वाला इसके अंदर मौजूद है। जो लेटर इसके अंदर मौजूद होगा उसको ये चेक करेगा। सामने में हम टेक्स्ट चेक करते हैं ना, किस टेक्स्ट के अंदर ये वाला लेटर मौजूद है, ये वाला वर्ड मौजूद है कि नहीं, तो आप इस कंडीशन को लगा के चेक करवा सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको कमेंट आउट करो और फिर यहाँ पे अगर आप स्पेसेस ख़त्म करना चाहते हो तो उसके लिए console.log और console.log के अंदर str.replace
रिप्लेस और सॉरी रिप्लेस नहीं, हम इसके अंदर लिखेंगे ट्रिम। ट्रिम और ट्रिम के अंदर हम दे देंगे, वैसे इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि वेरिएबल हमारे पास मौजूद है। सेव किया और अब इसके अंदर मैं स्टार्ट में स्पेस दे देता हूँ और लास्ट पे स्पेस दे देता हूँ। सेव किया तो मेरे पास इसकी जो स्पेस है वो ख़त्म होगी। अगर इसके अलावा इसको मैं लिखूँगा, मतलब इसको मैं ट्रिम नहीं करता और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास इसकी स्पेस कंटेन करेगा। अगर मैं सिर्फ ये यहाँ पे str को प्रिंट करवाता हूँ तो ये यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने str.trim लिखा तो इसने जो साइडों वाली स्पेसेस हैं, इन लेटर्स के अंदर स्पेसेस आ रही हैं, उनको ख़त्म कर देगा। अक्सर सामने हम पासवर्ड लिखते हैं और पासवर्ड के अंदर हमें स्पेस नहीं चाहिए। जिस तरह से हम कोई बंदा पासवर्ड लिख रहा है या कोई भी लेटर लिख रहा है और हम चाहते हैं कि वो स्पेस इसके अंदर ऐड ना करे, या ऐड कर भी ले तो हमारे पास स्पेस इंक्लूड ना हो इसके अंदर, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करके उन स्पेसेस को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है स्टार्ट विद, कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका जो लेटर है वो इस वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो हम console.log str.start with, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है स्टार्ट विद, और स्टार्ट विद के अंदर हम इसका वर्ड दे देंगे वर्ड जिस लेटर के साथ ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी स्पेस पहले ख़त्म करता हूँ, ये वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे देता हूँ। सेव किया और ये आ गया ट्रू। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है वर्ड के साथ। अगर यहाँ मैं कोई और लेटर लिख देता हूँ उसके साथ ये नहीं आ रहा तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं एंड विद भी, स्टार्ट विद भी। इस तरह से आप इसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ लगा सकते हो। तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मौजूद फंक्शनैलिटीज़ हैं, मेथड हैं, जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग को लगा सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो लेटर्स हैं उनका अपर केस, लोअर केस या किसी भी चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं।